हरे कृष्णा दोस्तों। आचार्य श्री रजनीश से किसी ने धर्म के संबंध में पूछा था कि समय तो हमारे पास रहता नहीं है, थोड़ा समय निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो उस समय में हम क्या करें? मंत्र जाप करें, नाम जप करें, पूजा करें, उसमें हम क्या करें? तो आचार्य श्री रजनीश ने एक स्टोरी के साथ में बहुत एक सुंदर समझाने का प्रयास किया था, वो आइए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आचार्य श्री रजनीश कहते हैं, धर्म कोई ऐसी बात नहीं कि आप थोड़े समय में कर लें और उससे निपट जाएं। धर्म 24 घंटे की साधना है और इस बात से बहुत भ्रांति दुनिया में पैदा हुई है कि कोई सोचे कि हम थोड़ी देर को धार्मिक हो जाएं। धार्मिक होना 24 घंटे चलने वाली सांसों की तरह है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा सांस ले लें और फिर 23.5 घंटे आपको सांस लेने की ज़रूरत न रह जाए। धर्म एक अखंड चित्त की दशा है, खंडित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे को मंदिर में जाकर मैं धार्मिक हो जाऊं। यह असंभव है, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो आदमी मंदिर के बाहर अधार्मिक था और मंदिर के बाहर फिर अधार्मिक हो जाएगा, आधे घंटे को मंदिर के भीतर धार्मिक हो सकता है? ऐसा क्या पॉसिबल है? चित्त एक अविच्छिन्न प्रवाह है, एक कंटिन्यूटी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गंगा काशी के घाट पर आकर पवित्र हो जाएं और पहले अपवित्र रही हों, फिर काशी का घाट निकल जाए, फिर आगे अपवित्र हो जाएं, सिर्फ बीच में पवित्र हो जाएं? गंगा एक सातत्य है, कंटिन्यूटी है। अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र होंगी तो तभी होंगी जब पहले भी पवित्र हों। अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र हो गई तो आगे भी पवित्र रहेंगी। मैंने सुना है एक आदमी अपनी मृत्यु शैया पर था। अंतिम घड़ी की सांसें चल रही थी उसकी। परिवार के मित्र, परिवार के लोग, पुत्र, पुत्र वधुएं, उसकी पत्नी, सब इकट्ठे थे। संध्या के करीब उसने आंखें खोली। सूरज ढल गया था और अभी घर के दिए न जले थे, अंधेरा था। उसने आंख खोली और अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। जीवन में उसने कभी किसी को नहीं पूछा था। जीवन में पैसा और पैसा और बस पैसा। प्रेम की कभी कोई बात उससे न उठी थी। शायद मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आया है। पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा, निश्चिंत रहें, आपका बड़ा लड़का बगल में बैठा हुआ है। अंधेरे में आपको दिखता नहीं, बड़ा लड़का मौजूद है। आप निश्चिंत आराम से लेटे रहें। लेकिन उसने पूछा, और उससे छोटा लड़का? पत्नी तो बहुत अनुग्रहित हो गई। कभी उसने पूछा नहीं था। जो पैसे के पीछे हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, उनके जीवन में प्रेम की कभी भी कोई सुगंध नहीं होती, हो भी नहीं सकती। उसने कभी न पूछा था कौन कहाँ है, उसे फुर्सत कहाँ थी इन सब बातों से। पत्नी ने कहा, छोटा लड़का भी मौजूद है। उसने पूछा, और उससे भी छोटा? 5 लड़के थे उसके, अंतिम 5वां कहाँ है? उसकी पत्नी ने कहा, वह भी आपके पैरों के पास बैठा है। सब मौजूद हैं, आप निश्चिंत रहें, आराम करें। वह आदमी तो तत्क्षण उठकर बैठ गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? वह 5 लड़कों की फिक्र में नहीं था, पत्नी में भूल में थी। जीवन भर जिसके मन में पैसा रहा हो, अंतिम क्षण में प्रेम आ सकता है? पत्नी गलत थी। वह इस चिंता में था कि दुकान पर कोई मौजूद है या कि सब यहीं बैठे हुए हैं। यह मरते क्षण में भी उसके चित्त में वही धारा चल रही थी जो जीवन भर चली थी। यह स्वाभाविक है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन भर जो चला है वही तो चलेगा। तो इस भूल में कोई न रहे कि मैं थोड़ी देर मंदिर हो आता हूँ तो धार्मिक हो जाऊँगा। जिसे धार्मिक होना है उसे अपने चित्त की पूरी धारा को बदलने के लिए तैयार होना होगा। ये धोखा देने के ढंग हैं, ये सब सेल्फ डिसेप्शन है कि हम मंदिर हो आते हैं इसलिए धार्मिक हो गए हैं। अपने को धोखा देने के तरकीबों से यह ज़्यादा नहीं है। हम चंदन लगाते हैं तो धार्मिक हो गए, कि हम यज्ञोपवीत पहनते हैं तो हम धार्मिक हो गए। ये सब हद बेवकूफ़ियाँ हैं। इस तरह कोई धार्मिक हो सकता
तो हमने दुनिया को कभी का धार्मिक बना लिया होता। इस तरह कोई न कभी धार्मिक हुआ है और न हो सकता है, लेकिन जो अपने को धार्मिक होने का धोखा देना चाहता हो, इन तरकीबों से बड़ी आसानी से धोखा पैदा हो जाता है।